हेलो गाइस, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। यहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को देखा था और फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन को देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखा था, जैसे आपका हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसके लिए आपकी सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका जो है टेस्ट ट्यूब वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा, जिसमें देखा था कि आपका जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी कैसे आपकी जो है CO2 की प्रेजेंस जरूरी होता है। तो उन दो एक्सपेरिमेंट्स को देखा था और इंट्रोडक्शन देखा था फोटोसिंथेसिस का। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को और डिस्कस करेंगे जो हमारे NCERT में दे रखे हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। जो हमारे साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किया था जो कि हमारे NCERT में दिया हुआ है। उसको हम लोग आज यहाँ पे देख लेते हैं। इन 1770 में एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स को इन्होंने बताया था कि जो आपका एयर है वो ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। उस एसेंशियलिटी को इन्होंने प्रिस्टले साहब ने बताया था। और इन्होंने 1774 में डिस्कवर्ड किया था किसको, ऑक्सीजन को। तो इन्होंने ग्रीन प्लांट्स की में जो आपका ग्रीन प्लांट्स है उनके लिए एयर कैसे जरूरी होते हैं उस एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने दिखाया। उस एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक बेल जार लिया, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। एक बेल जार लिया, बेल जार दिस इज मेड ऑफ कांच का बना हुआ एक बेल जार होता है। और उसमें क्या रखा है, माउस को रखा और उसमें कैंडल को जलता हुआ रख दिया। सबसे पहले कैंडल जला दी, उसके अंदर माउस रख दिया और उसके ऊपर से बेलजार से ढक दिया। जब उन्होंने देखा कि बेलजार में जैसे ही बेलजार को उन्होंने रखा कैंडल के ऊपर और उसके माउस के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में क्या हुआ, आपका माउस की क्या हो गई, माउस की डेथ हो गई और आपका कैंडल भी यहाँ पे पुट ऑफ हो गई या बुझ गई। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में ऐसा क्यों हो रहा कि कैंडल भी बुझ गई और आपका जो माउस था वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। तो इन्होंने ध्यान से देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने फिर क्या किया, फिर उसके बाद में दोनों में क्या हुआ, दोनों उसके बाद उसकी माउस की डेथ हो गई और आपका कैंडल भी बुझ गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या रख लिया, आपका माउस लिया, कैंडल ली और इसमें इस बार क्या ले लिया, इस बार उन्होंने मिंट का प्लांट लिया। मिंट प्लांट को उन्होंने ले लिया। तो तीनों को एक साथ रखा तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि आपका जो कैंडल है वो भी बर्न कर रही है, माउस भी लिव है और आपका प्लांट्स भी जो है नॉर्मल है। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स कोई ना कोई ऐसी चीज रिलीज करते हैं जिससे आपकी ऑक्सीजन भी, जिससे आपकी कैंडल भी बर्न होती रहती है और आपका जो है माउस भी जिंदा रहता है। तो उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने फिर उससे क्या किया, आपकी ऑक्सीजन की खोज की। तो इससे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो CO क्या नाम, कैंडल के जलने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, माउस जो आपका रिस्पायरेशन कर रहा है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही। तो आपको माउस को क्या चाहिए, माउस को आपका जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, ओके, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और आपको कैंडल को भी जलने के लिए आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, इसमें आपका CO2 का लेवल बढ़ता गया और ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता गया। और थोड़ी देर में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं बची। तो जब ऑक्सीजन नहीं बची तो आपका माउस भी डाइड हो गया और आपकी कैंडल भी बुझ गई, ओके। इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया, इसमें मिंट प्लांट्स को रख दिया। तो मिंट प्लांट्स क्या कर रहा है, मिंट प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस से आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो रही। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसको क्या ले रहा है, आपका माउस उसको ले रहा है और आपका कैंडल भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जलती रहती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं उनको जलने के लिए एयर की जरूरत होती है। एयर मीन्स आपका ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, ग्रीन पार्ट से
मिलती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में कैसे आपका जो एयर है वो रोल प्ले करती है, और हमारी लाइफ के लिए भी एयर कैसे रोल प्ले करती है। तो उनका एक्सपेरिमेंट सिंपल था, बेल जार लिया, माउस लिया और आपका कैंडल लिया। अगर उन्होंने केवल माउस और कैंडल को बेल जार में रखा तो दोनों क्या माउस मर गया और आपकी जो कैंडल थी वो बुझ गई। लेकिन जब उन्होंने कैंडल के साथ आपका एक मिंट प्लांट ले लिया तो आपका कैंडल भी जलती रही और माउस भी आपका जिंदा रहा। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने आपका कंक्लूजन निकाला कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनसे आपका ऑक्सीजन निकलती है, जिससे आपका माउस रिस्पायरेशन करता है और आपकी जो है कैंडल भी बर्न करती रहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रीन प्लांट से क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन निकलती है। तो ये तो हो गया प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने बताया कि कैसे आपका एयर जो है वो ग्रीन प्लांट्स में रोल प्ले करती है और हमें रिस्पायरेशन में भी रोल प्ले करती है। दूसरा इन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट से ही आपकी ऑक्सीजन निकलती है। इन्होंने 1774 में डिस्कवर्ड की ऑक्सीजन। उसके बाद क्या किया इन्होंने वहां पे ये तो देख लिया कि एयर निकलती है, लेकिन एयर में ये नहीं बता पाया कि एयर में कौन सी गैस है। लेकिन 1774 में इन्होंने डिस्कवर्ड की किसकी, ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी आपकी प्रिस्टले जी ने की, और माउस और जो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है वो भी आपका प्रिस्टले ने किया था। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। केवल अगर बेल जार और कैंडल ली तो आपका माउस मर गया और कैंडल भी बुझ गई। लेकिन अगर हमने क्या लिया, बेल जार के अंदर आपका माउस, कैंडल और साथ में एक मिंट प्लांट्स ले लिया तो आपका क्या हुआ, जो आपका माउस था वो भी जिंदा रहा और आपकी कैंडल भी जलती रही। इसी टाइप से एक एक्सपेरिमेंट आपने किया था, इंगेज हाउस एक्सपेरिमेंट। जो किसने किया था, इंगेज हाउस ने किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस को दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया था। उसमें क्या है कि क्या था, उन्होंने एक बेल जार लिया था, ओके। उस बेल जार में क्या किया था, आपका एक प्लांट्स लगा दिया, जो कि प्लांट्स कैसा होना चाहिए, एक्वाटिक, जैसे मान लिया हाइड्रिला हो गया, ओके। और एक बेल जार लिया था जिसमें आपका एक्वाटिक प्लांट लगाया था, दो बेल जार लिए थे। एक बेल जार को क्या रखा, आपका सनलाइट में रखा। इसी बेल जार को क्या रखा, जब सनलाइट में रखा, तो जब सनलाइट में रखा तो उन्होंने देखा कि जो आपकी बेल जार के जो चारों ओर है, या प्लांट्स के चारों ओर क्या है, छोटे छोटे बबल्स हैं, ओके। और दूसरा जो बेल जार था उसको कहाँ रखा, उसको रखा आपका डार्क में रखा। तो जब डार्क में रखा तो उसके चारों तरफ कोई भी बबलिंग नहीं थी। तो बाद में उन्होंने ये बबल्स को देखा तो ये बबल किसके थे, ऑक्सीजन के थे। तो उन्होंने यहाँ पे इंगेज हाउस ने क्या प्रूव किया, इंगेज हाउस ने प्रूव किया कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए आपकी सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है। सनलाइट की अगर एब्सेंस है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। लेकिन जब यहाँ पे सनलाइट में रखा तो आपका क्या हुआ, बबलिंग हुई। बबलिंग मतलब आपका ऑक्सीजन निकली। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस। ये किसने प्रूव किया, आपका इंगेज हाउस ने। प्रिस्टले साहब ने क्या प्रूव किया, प्रिस्टले साहब ने भी प्रूव किया कि आपका जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहां से आपका फोटोसिंथेसिस होती है और आपका जो है वहां से आपका एयर या ऑक्सीजन निकलती है। इंगेज हाउस का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इंगेज हाउस ने क्या सोच किया, दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन। इंगेज हाउस ने बताया कि केवल जो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहां से केवल ऑक्सीजन का रिलीज होता है, क्योंकि जब वहां पर डार्क था तो आपकी कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। लेकिन जब आपकी सनलाइट थी तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की और वहां पे आपकी ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो वहां पे हम लोगों ने आज दो एक्सपेरिमेंट्स को देखा। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले का, प्रिस्टले साहब ने आपका एक बेल जार लिया और आपका एक कैंडल ली, साथ में माउस लिया। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, जो आपका माउस था और कैंडल उसको एक बेल जार में रखा। तो बेल जार को ढकने के बाद उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद जो आपका माउस की डेथ हो गई और जो आपकी कैंडल थी वो भी बुझ गई। फिर उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक कैंडल ली, जलती हुई कैंडल ली, साथ में आपका माउस रखा और एक प्लांट्स रख दिया। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद उसको देखा तो उसमें क्या था, माउस आपका जिंदा था, कैंडल भी आपकी जल रही थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज है जो कि आपकी प्लांट से निकल रही है, जिससे क्या हो रहा, आपकी ऑक्सीजन, जिससे आपकी माउस भी जिंदा और आपका
जो है कैंडल भी जल रही है। तो उन्होंने कहा जो एयर है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए जरूरी होती है। और दूसरा उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ही आपका प्रिस्टल साहब ने डिस्कवरी किसकी, ऑक्सीजन की, कब, 1774 में। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा इंगेस हाउस एक्सपेरिमेंट। इंगेस हाउस ने आपका बताया कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहीं से आपकी फोटोसिंथेसिस होती है और वहीं से आपकी ऑक्सीजन निकलती है। उन्होंने 2 बेल जार को लिया, ओके, एक बेल जार को आपका डार्क में रखा, दूसरे बेल जार को आपका सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। जब उन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में बेल जार को रखा तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है उसके चारों ओर बबलिंग हो रही है, कुछ बबल्स बन रहे हैं। जो बबल्स किसके से, आपके बाद में देखा ऑक्सीजन के थे। लेकिन जो प्लांट्स आपका डार्क में रखा है उसमें कोई भी बबलिंग नहीं हुई, मीन्स उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो आपकी कोई भी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, वहीं से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बताया सो दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन, केवल जो आपके प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स हैं वहीं से आपकी ऑक्सीजन का रिलीज होता है। क्योंकि ग्रीन पार्ट्स से इसलिए होता है कि ग्रीन पार्ट्स ही आपकी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी प्लांट से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स को देख लिया, एक प्रिस्टले साहब का और दूसरा आपका इंगेस हाउस का एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले साहब ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, जबकि इंगेस हाउस ने भी बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक्वाटिक प्लांट्स को लिया और दिखाया कि कैसे यहाँ पे आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो आज के लिए बस 2 एक्सपेरिमेंट्स को हम देख सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उसके बाद हम लोग आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम लोग मेन पार्ट्स पे उसके चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।